देखो आज का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है उसमें मुझे y इक्वल टू सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर एक बोला है। यहाँ पे मुझे बोला है इसको प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, तो इसको मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही करना पड़ेगा। तो करते हैं धीरे धीरे। तो ये मेरे पास y है तो पहला डेरिवेटिव कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, सेक इनवर्स x है, ऊपर स्क्वायर है तो 2 सेक इनवर्स एक्स। अब सेक इनवर्स इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका हम थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखो ये सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है तो मैं ये सेक इनवर्स एक्स को बोल सकता हूँ रूट ओवर ऑफ वाई, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये पूरा जो टर्म है इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया 2 रूट वाई, ऐसे हम लिख ही सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मेरे पास रूट है, यहाँ पे भी रूट है, तो सबसे अच्छा काम होता है मैं इसको होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो क्या होगा होल स्क्वायर करने से, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 और रूट वाई का स्क्वायर हो गया वाई। अब हम इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करवाना है। तो इसको हम और एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर को अंदर घुसा देते हैं तो मेरे पास ये टर्म हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब हम दोनों साइड में डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे u इंटू वी होगा, u और v का फॉर्म, तो u को रख के v का डेरिवेटिव 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया। नेक्स्ट प्लस v को रखे u का डेरिवेटिव, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स टू दी पावर 4x क्यूब माइनस 2x इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, 4y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम धीरे धीरे कैलकुलेट करें। देखो यहाँ पे भी एक डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे उसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो काट देते हैं। तो मेरे पास बचा क्या, 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मैंने क्या क्या काटा, ये डी वाई बाई डी एक्स कट गया, यहाँ पे दो था एक तो कट गया और ये पूरा कट गया। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या बचा, प्लस 4 इंटू 2, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा 4, 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये वाला पार्ट भी आ गया, 2x क्यूब माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम 4 को इस तरफ लेके आते हैं तो -4 इक्वल टू 0। सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक 2 का कॉमन लेना बाकी है, 2 को निकाल के फेंक देंगे तो हो जाएगा। और ये जो टर्म है इससे एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन चला गया तो बच गया 2x क्यूब माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। प्रूफ्ड। देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोला है, ऊपर में कॉस है नीचे साइन 3 थीटा है। अब देखो साइन 3 थीटा दिखाई दे रहा है तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो कैसा दिखेगा, cos x बाई 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x dx। अब देखो अगर मैं साइन को सब्स्टिट्यूट करूँ तो ऊपर में cos dx मिल जाएगा, तो हम क्या करते हैं, लेट t इक्वल टू साइन x, तो dt इक्वल टू हो गया cos x dx। अब dt मुझे मिल गया तो ये पूरा सिस्टम अभी कैसा दिखने लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 3t माइनस 4t क्यूब, ऐसा मुझे देखने को मिलेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं,
देखो ये जो इंटीग्रेशन है इसको अभी कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक करते हैं। देखो ये जो टी क्यूब है इसको मैं जोर ज़बरदस्ती कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, डी टी बाई टी क्यूब 3/t² -4 ऐसा हो जाएगा। अब ये जो 1/t² है ना, इसको मैं पकड़ लेता हूँ फिर से और एक बार सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो हम पकड़ लेते हैं, लेट 1/t² इज इक्वल टू जेड। तो इसको हम अगर डेरिवेटिव करें तो क्या मिलेगा, -2t⁻³ इक्वल टू डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको लेके जाए तो मुझे क्या मिला, 1/t³ dt इज इक्वल टू -1/2 dz। तो ये चीज़ हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन में कैसे बन गया इंटीग्रेशन, ये बन गया dz, सामने आ गया -1/2 और नीचे आ गया, हम इसको पकड़े थे तो आ गया t -4। तब देखो ये बहुत इजी हो गया, 1/z फॉर्म में है, 1/x का होता है log x। तो यहाँ पे क्या आ गया, log ऑफ, सामने हाफ है, -1/2 log ऑफ z -4। अब z कौन था, z पकड़े थे 1/t² को, तो ये हो गया log ऑफ 1/t² -4। अब t किसको पकड़े थे, t पकड़े थे हम लोग, किसको, t पकड़े थे हम लोग साइन थीटा को। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया 1/2 log ऑफ 1/sin² थीटा sin² x -4। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, -1/2 log ऑफ cos² x -4 प्लस। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में x² log ऑफ दिस, ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन से तो ये आने वाला नहीं है। तो पहला काम क्या करेंगे, देख रहे हैं एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, बाई पार्ट्स करेंगे। अब बाई पार्ट्स का फॉर्म क्या होता है, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था, u v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ u, देन इंटीग्रेशन ऑफ v dx और बाहर में dx, ये मेरा फॉर्म था। तो इसको ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मुझे क्या पता है, log सबसे पहले आएगा, तो log को हम पकड़ लेंगे u और v पकड़ेंगे x² को। तो इसको हम करते हैं, तो log ऑफ x² + 1 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन d dx ऑफ log ऑफ x² + 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, log ऑफ x² + 1, इसको कर लेते तो मिलेगा x³/3 माइनस, इसको हम करते हैं इंटीग्रेशन साइन d dx और log x क्या आएगा, 1/x² + 1 और x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो ऊपर में हो गया 2x इंटू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा x²³/3। अब इसको हम ऐसे सजा सकते हैं, देखो x³/3 log ऑफ जो है उसको लिख दिए। अब ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या करते हैं, जो 1/3 है बाहर निकाल देते हैं और इस पार्ट का वैल्यू 2/3 बाहर निकाल देते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, x⁴/x² + 1, ये आ गया मेरे पास। तो इसको थोड़ा हम अलग तरीके से अरेंज करने का कोशिश करते हैं। इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ये वाला पार्ट को, क्योंकि ये तो मेरा डेरिवेटिव हो गया, इस वाले पार्ट को अरेंज करते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो x³/3 ये जो है इसको लिख देते हैं 2/3। इसको हम अरेंज करते हैं x² + 1, तो इसको लिखते हैं x² -1 + 1/x² + 1। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे, देखो मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x⁴
-1 और यहाँ पे होगा +1, तो कट गया x⁴, वैल्यू का चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये वाला जो इंटीग्रेशन है नॉर्मली हो जाएगा और इस वाले का मुझे फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा आंसर, x³/3 log of x² + 1 -2/3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको कर रहे थे इंटीग्रेशन, हो जाएगा x³/3 -x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, log इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x, 1/x² + 1 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x हो गया प्लस। अब इसको चाहो तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन क्या बोला है, dx/sin³ इंटू कॉस ऑफ x माइनस अल्फा, ये बोला है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम फॉर्मुलेट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं इससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो नीचे वाला इसको हम फॉर्मुलेट कर देते हैं, तो dx/√ओवर ये वाला आ जाएगा sin³ x, ये फॉर्मूला होगा cos a cos b प्लस sin a sin b, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना आएगा, sin⁴x इतना आ जाएगा, तो sin⁴x cos⁴x ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो देखते क्या आता है, sin x cos x, देखो यहाँ से मैं जोर जबरदस्ती sin⁴x को कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या होगा, देखो sin⁴x को कॉमन लेंगे तो ये sin⁴x बाहर मिलेगा, तो sin² हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो गया cos⁡x² dx बाई √ओवर sin अल्फा, और यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3 तो है, तो cos/sin आएगा, cos/sin मतलब cot होता है, तो cot x cos अल्फा। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये नीचे वाले पार्ट को हम t पकड़ लेते हैं, तो t = sin अल्फा प्लस cot x cos अल्फा। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो dt = हो जाएगा sin अल्फा का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -cos⁡x² dx, और सामने cos अल्फा भी है। अब इसको इस तरफ भेज देते, तो मेरे पास मिल गया 1/cos अल्फा dt = cos⁡x² dx, ये मेरे पास आ गया। अब इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये जो मेरा इंटीग्रेशन है कैसा बन गया, -1/cos अल्फा 1/ ये पूरा चीज़ हो गया मेरे पास dt, तो dt/√t ऐसा बन गया। अब इसको हम इंटीग्रेशन कर देते हैं इजीली, तो क्या हो जाएगा, -1/cos अल्फा इंटू -1/cos अल्फा इंटू मेरे पास क्या आएगा, इसको करेंगे तो t⁻² वो -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1 + c, तो इसे कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, -1/cos अल्फा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा -√t t⁻1/2 बाई 1/2 + c, ये हो जाएगा। अब ये 1/2 का मतलब क्या है, रूट होता है, तो मेरा आंसर कैसा दिखेगा, -1/cos अल्फा √ओवर ये 2 को बाहर भी निकाल देते हैं, 2 बाहर आएगा तो 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो इसको 2 कर लेते हैं, √ओवर t का वैल्यू क्या था, ये पूरा चीज़ था sin अल्फा प्लस cot x cos अल्फा प्लस, हो गया आंसर। तो जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझे क्या बोला है,
ई टू दी पावर कॉट एक्स इंटू ये एक फंक्शन मुझे बोल दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, देखो ये जो कॉट इनवर्स एक्स है इसको हम पकड़ लेते हैं टी। तो टी इक्वल टू हो गया कॉट इनवर्स एक्स, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, डी टी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। माइनस को उस तरफ भेज देते हैं तो हो गया माइनस डी टी इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतना तक तो मुझे पता चल गया, जहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है मतलब ये वाला पार्ट इंटू डी एक्स वो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बट फिर भी तो एक्स बच गया, उसको क्या करें। तो देखो इसको मैं इंप्लाई कर सकता हूँ कि एक्स इक्वल टू कॉट टी। तो अब मेरा जो इक्वेशन है कैसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टी, ये पूरा चीज़ तो मेरा डी टी हो गया, माइनस डी टी तो एक माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास डी टी। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कैसा हो गया, 1 माइनस कॉट टी प्लस कॉट स्क्वायर टी। तो यहाँ पे जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ई टू दी पावर टी कोसेक स्क्वायर टी माइनस कॉट टी। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स। ऐसा अगर कोई सम मैं तैयार कर पाऊँ, मतलब पहला वाला पार्ट है और दूसरा वाला पार्ट उसका डेरिवेटिव है और बीच में माइनस है, ऐसा अगर कोई टर्म हो जाए ना, इसका आंसर हो जाता है एक्स टू टी टू पावर एक्स प्लस सी, ये मेरा आंसर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये देखो कॉट एक्स का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो कोसेक एक्स हो जाएगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस को हम पहले बाहर निकाल देते हैं, तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टी कॉट टी माइनस कोसेक स्क्वायर टी हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, देखो इसको हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ कॉट टी दैट इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर टी, ये होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू हो जाएगा ई टू दी पावर टी कॉट टी प्लस सी, ये मेरा पूरा वैल्यू हो जाएगा। और टी का वैल्यू मुझे पहले से ही पता है क्या होता है, कॉट इनवर्स टी, तो बिठा देते हैं। तो हो गया ई टू दी पावर कॉट इनवर्स एक्स इंटू कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये हो गया एक्स ई टू दी पावर कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, हो गया मेरा आंसर।